अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ, मक़ाला कैसे लिखें। आपने मुझे कमेंट किया था कि एक वीडियो इस पर भी बननी चाहिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मक़ाला के बारे में जानें। मक़ाला लिखते वक्त कौन कौन सी बातें आपके ज़हन में होनी चाहिए और मक़ाला के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो नंबर 1, मक़ाला का मौजू अच्छी तरह ज़हन में मुतय्यन हो, यानी जिस मौजू पर आप मक़ाला लिखना चाहते हैं वो मौजू आपके ज़हन में महफूज हो। नंबर 2, इस मौजू से मरबूत मकसद आपके ज़हन में साफ़ हो, यानी लिखने का मकसद क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, ये मकसद आपके ज़हन में साफ़ हो। नंबर 3, आपके ज़हन में मक़ाला के अनासिर की तरतीब का तसव्वुर वाज़े हो, यानी आप मक़ाला लिखते हैं तो पहले कौन सा टॉपिक लेंगे, फिर उसके बाद कौन सा लेंगे, तो ये एक तरतीब आपके ज़हन में हो। नंबर 4 में है मक़ाला में मौजूद बहस व इस्तदलाल हम आहंगी और मंतक़ी तरतीब के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ें। ये बहुत ख़ास है कि एक तरतीब के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाइए। नंबर 5 में है अहद करें कि किसी भी पॉइंट को साबित करने के लिए कम से कम अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। ये भी बहुत अहम है, कम से कम अल्फाज में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें करनी है। नंबर 6 में है ऐसी ज़बान के इस्तेमाल से परहेज़ करें जिसका मकसद मफ़हूम को मख्फी या मुबहम रखना हो, यानी आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल बिल्कुल न करें या ऐसी ज़बान का इस्तेमाल बिल्कुल न करें जिससे आपका मकसद वाज़ह नहीं हो पा रहा हो। नंबर 7, मक़ाला के आखिर में मक़ाला के अहम नक़ात और बहस व इस्तदलाल के अहम मराहिल का इआदा करें, यानी जो ख़ास बातें हैं उसको फिर दोबारा आप उसका तज़किरा करें। अब तफसील के साथ, मक़ाला लिखने की वजह आपके ज़हन में साफ़ हो, ये जान लेना ज़रूरी है कि आप जो मक़ाला लिखने जा रहे हैं ये किस लिए लिख रहे हैं, आप लिखने का मकसद क्या है, ये मक़ाला किन के लिए लिख रहे हैं, सुनने वाले या पढ़ने वाले जो लोग हैं वो किस ज़हनियत के हैं। उसके बाद जो ख़ास है वो यह है कि कसरत से मुताला करें, ये बहुत ज़रूरी है। सैयद सुलेमान नदवी कहा करते थे कि खूब मुताला करो, खूब मुताला करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो। जब उबलना शुरू कर जाए, जब मौजू तुम्हारे जहन में उबलना शुरू कर जाए तब लिखो। तो ये बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। कसरत से मुताला करें। मुताला करने के लिए आजकल लोग क्या करते हैं, इंटरनेट का सहारा लेते हैं। इंटरनेट के सहारे से मना भी नहीं किया जाता, इंटरनेट के इस्तेमाल से मना भी नहीं किया जा रहा है, लेकिन इंटरनेट पे या गूगल की बात करें तो गूगल पे आपको अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, ख़राब चीज़ें भी मिलेंगी। यहाँ कुछ बातें सही भी हैं और कुछ बातें गलत भी हैं, तो फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि हम जो बात कारी के सामने या फिर सामे के सामने पेश करना चाहते हैं वो बात सही है या गलत है, ये कहना मुश्किल हो जाता है। तो कसरत से मुताला करें, आप किताबों को देखें, लाइब्रेरी में जाएं, अपने साथियों से इस मौजू पर, जिस मौजू को आपने मुंतखब किया है, अपने साथियों से किताबें मंगवाएं और खूब पढ़ें। पढ़ने के बाद तब आप मक़ाला लिखने के लिए तैयार हों। नंबर 3 में है लिखने से पहले खाका बनाएं। सीधे मक़ाला लिखने नहीं बैठ जाना है आपको, इससे पहले आपको खाका बनाना है, ये ज़हन में खाका बनाना है। उसके बाद उस खाके को अपनी डायरी में या कॉपी में नोट भी करना है कि आप पहले क्या लिखने वाले हैं, उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, और जो पैराग्राफ आप नोट करेंगे उसमें कहाँ का हवाला दिया है आपने, किस किताब का हवाला दिया है, ये सब एक खाका आपकी डायरी या कॉपी में पहले से होना चाहिए। तो खाका बनाने के बाद तब आप लिखने बैठें, यानी ऐसा ना हो कि लिखने बैठ गए आप और आपको सोचना पड़ रहा है कि आखिर लिखना कहाँ से शुरू किया जाए, तो ऐसी नौबत ना आए। उसके बाद है अपनी तहरीर के ख़ुद नाक़िद बने। बहुत सारे लोग अपनी तहरीर को देखते हैं और ख़ुद ही खुश हो जाते हैं, तो ये सही नहीं है।
آپ نے جو کچھ لکھا ہے اسے دیکھیں، پرکھیں، جانچیں۔ اگر صحیح ہے تو اسے رہنے دیں، زیادہ ہے تو اسے ہٹا دیں، اگر غلط ہے تو اسے کاٹ دیں، اور پھر غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں، غیر ضروری الفاظ ہیں تو ان کو ہٹا دیں۔ یاد رکھیں، مقالہ میں مختصر طور پر آپ کو لکھنا ہے، یعنی مختصر نگاری مقالہ کی پہچان ہے۔ مختصر لکھنے کی عادت بنائیں، یہ بہت خاص ہے۔ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ مجھے مختصر لکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ اس ایک جملے میں کتنی بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ مختصر لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ مختصر لکھنے کے لیے آپ کو موضوع کے متعلق مکمل جانکاری ہونی چاہیے تاکہ آپ اسے مختصر کر سکیں۔ مختصر لکھنا ایک فن ہے، اور اگر آپ نے مختصر الفاظ میں یعنی کم الفاظ میں آپ نے مقالہ لکھا تو یہ مقالہ مقبول بھی ہوگا۔ مقالے میں ایسے الفاظ کا استعمال نہ کریں جو مشتمل نہ ہوں۔ مقالہ کو ایک علمی رنگ دیں، لیکن علمی رنگ دینے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے ایسے الفاظ کا استعمال کر لیں جسے سامعین سمجھ نہیں پائیں۔ تو مقالہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں پر توجہ دیا تو انشاءاللہ آپ بہترین مقالہ نگار ہوں گے، آپ کا مقالہ بہترین ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔